जिस्म मेरी मर्जी, आप उससे मुत्तफिक हैं? जी मैं इससे मुत्तफिक हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में हर इंसान इससे मुत्तफिक होगा। मेरे साथ भी ज़्यादती हो चुकी है, मेरे दोस्तों के साथ भी हो चुकी है, मैं हर औरत जिसको जानती हूँ उसके साथ ज़्यादती हो चुकी। क्या इनको बताना नहीं चाहिए कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? दिस इज नॉट फेमिनिस्ट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और ये कौन है फेमिनिस्ट? सवाल ये है, इफ दे टॉक ऑफ वीमेन राइट्स, तो हु दैट स्टूपिड इज हु डजंट बिलीव दैट दोज राइट्स? इस तरह तो माशरे नहीं चलते कि एक ऐसा घिनौना एजेंडा उठा के आप हमारे सरों पर लादने के लिए निकल आए और सड़कों पर आके मुजराना तमाशे करें। इसकी इजाजत तो नहीं दी जा सकती। वाई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज नॉट टेकिंग एक्शन? सवाल तो ये है। खलील साहब, औरत मार्च पर एक इल्जाम ये भी लगाया जाता है कि ये मगरबी एजेंडे पे काम कर रही है और खासतौर पे जो हम जिन्स परस्ती है इसको बड़ा फरोग दिया जा रहा है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, फिर से जैसा हमने कल जिस पर वीडियो बनाया था, जो औरत मार्च हो रहा है पाकिस्तान में हज़ारों की संख्या में, उसमें चाहे लड़कियां हों चाहे औरतें हों, वो निकली हैं। वो कराची की सड़कों पे, वो इस्लामाबाद की सड़कों पे, वो लाहौर की सड़कों पे। हर बार की तरह वही ड्रामेबाजी चालू कि ये जो है ये वेस्ट के द्वारा फंडेड है, ये इंडिया के द्वारा फंडेड है, इसको रॉ करवा रहा है, इसको मोसाद करवा रहा है, इसको CIA करवा रहा है। हर बार की तरह वही ड्रामेबाजी भी चालू हो गई है फ़िज़ा खान की। फ़िज़ा खान को आप खुद को देखिए, ऐसे कह रही कि मैं हिजाब को सपोर्ट करती हूँ, जबकि इस बंदी ने आज तक आप लोगों ने किसी एक वीडियो में देखा होगा कि इसने बुरखा तो बहुत दूर की बात है, कभी भी खुद से भी हिजाब पहना हो। तो सब चीज़ उसी से नज़र आती है। पूरी चीज़ की तरफ चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। लोग जो है ना, जो चीज़ें हमें सोसाइटी ने सिखाई हैं, जो हम लोग इतने सालों से सीख रहे हैं, हम लोग उनको क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें औरतों को क्यों मारा जाता है, ऑनर किलिंग क्यों होती है, स्याकारी क्यों होती है। ठीक है, अगर आपको कोई सर्जरी करवानी है, नहीं तो आपसे ही पूछा जाता है आपकी मर्जी है या नहीं। आपको अगर कोई नौकरी करनी है, किसी से शादी करनी है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, निकाहनामा साइन करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि कबूल है या नहीं है। जब औरत से पूछते हैं ना कि कबूल है या नहीं, तो ऐसे समझिए उसकी यहाँ पे बंदूक रख के पूछते हैं कि कबूल है या नहीं। मकसद तो ये कि औरत के जो मसाइल हैं कि भाई हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं, उसको उसकी वजूद का इजहार करना ही, जो कि मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे ये मार्च आगे बढ़ा है तो उसमें हम डेफिनेटली एक कदम आगे बढ़े हैं। एक वक्त में तो 8 मार्च ऐसा होता था कि किसी को पता ही नहीं चलता था, कुछ 10-15 लोग जो है ना प्रेस क्लब के सामने मोमबत्तियाँ लेके खड़े होते थे। मार्च ख़वातीन के आलमी दिन को नामुनासिब और गैर ज़रूरी नारों के ज़रिए मुतनाज़ बनाने से बेहतर है कि हम उनके असल मसाइल को, उनके हुकूक पे बात होनी चाहिए। ख़वातीन के हकूक़ के नाम निहाद अलमबरदार जो नारे लगा रहे हैं वो इस्लामी तालीमात से मुतसादिम है, जिससे ख़वातीन के हकूक़ के लिए उठने वाली असल आवाज़ों पर मनफी असर पड़ रहा है। अच्छा, मेरा जिसमें मेरी मर्ज़ी के अलावा बेशुमार ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं जिनकी ना तो इस्लाम इजाज़त देता है और ना ही वो इखलाकी तौर पर सही है। इन मुतनाज़ नारों की वजह से औरतों के हकूक़ के लिए जो चलने वाली तहरीक है उसको ना सिर्फ नुकसान पहुंचा, बल्कि उन ख़वातीन की कोशिशों पे भी पानी फिरने की कोशिश की गई जो अरसा दराज से तमाम तर मुफादात से बालातर होकर ख़वातीन के जो जारी इस्तेहसाल है उसके खिलाफ आवाज़। ये बहस जो चल रही है 2 साल से, मैं हैरान हो रहा हूँ अभी भी। ये जब दुनिया में औरतों का आलमी दिन मनाया जाता है तो पाकिस्तान में ये मार्च क्यों होता है? ये बेशर्मी का अलम उठाए सड़कों पर नाचने वाली चंद औरतें, इनको अब लगाम क्यों नहीं डाली जाती? और मेरे यहाँ की वो औरत जिसकी हुर्मत पर हर्फ आ रहा है इनके घटिया नारों और घटिया और गलीज नारों की वजह से, वो उठकर अब इनके मुंह पर जूता क्यों नहीं मारती? लेकिन सवाल ये है कि मेरी सरकार कहाँ है, मेरी एजेंसीज कहाँ हैं, और वो ये ढूंढ क्यों नहीं रहे कि ये कौन, ये मुट्ठी भर 35-36 औरतें कौन हैं और इनके साथ मिले हुए मर्दनुमा जो मखलूक है वो कौन है और किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल था कि जिस तरह ये आवाज़ बुलंद हुई थी, अब तक इनकी नाक में नकेल डाल देनी चाहिए थी। उनके मुंह पर थूकती हैं ये औरतें उस दिन, नाच कर, बेपर्दगी करके और घटिया लिबास पहनकर। लेकिन इससे एक फ़र्क हो गया है कि अब ये डिस्क्रिमिनेट हो गई हैं। हाँ, मेरी जो कुरान की आयत थी, अच्छी औरतें और बुरी औरतें, और अब ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात की तमीज़ कर ली जाए। इन औरतों ने साबित किया कि मेरे यहाँ की अच्छी औरत जो है उसकी अज़मत का अलम जो है वो हम उठाए फिर रहे हैं।
और ये उस अलम को ज़मीन पर रौंद रही हैं अपने पैरों के नीचे। दे शुड बी टॉट अ लेसन। इनको हया और वफा का दर्स देना चाहिए और इनको बताना चाहिए। इनसे मैं पहले ये बात पूरी सुन लो फिजा। सवाल ये है कि दुनिया में ना यूरोप में, ना अमेरिका में, ना किसी और मुल्क में किसी के सोशल सेटअप पर उंगली नहीं उठाई जा रही। ये मेरे मुल्क के सोशल सेटअप पर क्यों उंगली उठाई जा रही है? क्या इनको बताना नहीं चाहिए कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? दिस इज नॉट फेमिनिस्ट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और ये कौन है फेमिनिस्ट? सवाल ये है, इफ दे टॉक ऑफ वीमेन राइट्स, तो हु दैट स्टूपिड इज हु डजंट बिलीव दैट दोज राइट्स? ये गलीज नारे कहां से आए थे? मैं बार बार एक घटिया तरीन नारा है जिसकी मैं मिसाल देता हूँ, वन ऑफ, और इससे ज़्यादा क्या कि मैं उनको नेशनल टीवी पर डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन इसको मैं मेरे ख्याल में मैं कह सकता और ये चल सकता है कि लोग बैठ गए ठीक से। और वो जो पोस्टर आपको इन बदबख्त औरतों से पूछे कोई कि कभी ये बैठने का तरीका किसी बाप और भाई ने बताया है? खलील साहब, औरत मार्च पर एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि ये मगरबी एजेंडे पे काम कर रही है और खासतौर पे जो हम जिन्स परस्ती है इसको बड़ा फ़रोग दिया जा रहा है। आप बताऊँ, ये तारीख से नादान औरतें हैं, तारीख से बेबहरा औरतें हैं। सवाल पूछता हूँ, अगर ये इस किस्म की बकवास कर रही हैं तो इसको सुन कौन रहा है? आप क्यों सुन रहे हैं? Why every channel is giving them importance? Why Islamic Republic of Pakistan is not taking action? सवाल तो ये है। ये मेरे और आपके चीखने से अगर ये इनका भौंकना बंद हो जाता तो मेरे ख्याल में 2 साल पहले इनको कारी ज़रब लग चुकी थी। इस तरह तो माशरे नहीं चलते कि एक ऐसा घिनौना एजेंडा उठा के आप हमारे सरों पर लादने के लिए निकल आएँ और सड़कों पर आके मुजराना तमाशे करें। इसकी इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। भारत में जो इस बार हो रहा है, जो मुसलमान खवातीन हिजाब लेना चाहती हैं उनके हिजाब पे बाकायदा पाबंदी लगाई जा रही है, उनको कॉलेज से निकाला जा रहा है, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। आप देखिए अब उनके अदालतों में मामला डिस्कस हो रहा है, मतलब हिजाब लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इस हवाले से भी नूरुल हक कादरी साहब ने जो खत लिखा था प्राइम मिनिस्टर को, वफाकी वजीर मजहबी अमूर ने, उन्होंने कहा था जी जो हिजाब डे किया जाता है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि जो हिजाब, ये जो औरत मार्च किया रहे थे इस पर हिजाब भी एक नारा ये भी हो कि हिजाब आपको लेना चाहिए जो लेना चाहते हैं, ताकि उन जो मुसलमान खवातीन है भारत में उनको एक पैगाम जाए, बल्कि उन लोगों को पैगाम जाए जो उनके हिजाब पे पाबंदी लगा रहे हैं। आप इनका डाटा इकट्ठा करवाइए, पता कराइए इन्होंने आज तक इंडिया में होने वाले औरतों पर किसी जुल्म की बात की है? नेवर, दे विल नेवर। तो अब बड़ी आसानी से समझ आ जानी चाहिए। और खुदा के वास्ते हमारे मुल्क को इस किस्म की घटिया बहस में डालकर इसके जो बाकी मांदा बचे हुए तरक्की के रास्ते नहीं रोकने चाहिए। साथियों, लंबे समय से हम लोग देखते आ रहे हैं, वही सब बातें याद आती हैं। कभी हम लोग सुनते थे शाहीन बाग की शेरनियाँ, कभी हमने सुना कर्नाटका की वो कॉलेज की शेरनी, कभी ऐसी ऐसी बातें सुनते रहते थे। कभी इनके मुंह से हम लोग ने ये सुना कि वहाँ विदेशों में जो है इंडिया के खिलाफ जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, चाहे वो कतर कुवैत जैसे हो या फिर जो कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ पे इंडिया के खिलाफ में विरोध हो रहा है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे हिजाब का विरोध किया जा रहा है, सब चीज़ का। जो एंकर ऐसी बातें करते थे, आप देख लो उनके घरों में भी जो है यहाँ पर ज़्यादातर के घरों में बुर्का या हिजाब नहीं पहना जाता होगा। वैसे ही आप देखो फिज़ा खान जैसे जो फीमेल एंकर्स हैं, दूर दूर तक कहीं से भी आपको इनका नाता लगता है? कभी इन्होंने कभी इतने प्रोग्राम देखे इनके, कभी इन्होंने कोशिश करी हिजाब पहनने की, कुछ पहनने की? दूर तक कुछ नहीं। अच्छा, ये जो फिज़ा खान जैसे या बाकी पाकिस्तानी एंकर हैं जो ऐसे इंडिया के बारे में दिन रात बैठ के, और कोई काम तो नहीं, क्योंकि और कुछ करेंगे तो धंधा नहीं चलेगा इनका, कोई व्यू देखेगा भी नहीं, पाकिस्तानी को चाहिए कोई। इनको कहीं से कोई मिल जाए ऑफ़र कि आपको इंडिया घूमने जाने का मिल रहा है, इंडिया में अलग अलग, इंडिया में 3 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन का ट्रिप आपको मिल रहा है, ये लोग तुरंत ढूंढना चालू कर देंगे कहाँ इतना बड़ा मास्क मिलता हो, कहाँ इतना बड़े बड़े सनग्लासेस मिलते हो, कुछ भी करके चेहरा छुपा के घूम आए इंडिया। अब बातें देख लो आप, बातें ऐसी क्या ही कहा जाए। बहरहाल अगर हम इस पर बात करें तो जो औरत मार्च है, बल्कि वो तो आज 8 मार्च को, आज तो इस पर और भी वीडियो चाहे तो हम लोग आप तक शेयर करेंगे। आज तो इसमें क्योंकि है और लंबी रैली होने वाली है, अभी तक तो जो छोटा मोटा चल रहा था, आज तो उसमें और भी लंबी रैली होने जा रही है। आज तो जो है वो वाकई में और बड़ी भीड़ उमड़ने जा रही है, चाहे वो
बड़े सिटीज़ एरियाज़ में तो खास कर, जैसे लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, खास तौर पर इनमें जो है, और बाकी इसके बाद जो Tier 2 सिटीज़ हैं उनमें भी जो है अच्छी खासी भीड़ आज तो वो जो है देखने को मिलेगी। यही सब कारण है, यही सब चक्कर है जिसकी वजह से इन पाकिस्तानियों की जो है वो नींदें उड़ी हुई हैं। बताओ बातें क्या करते हैं कि इसमें स्टेट को, यानी कि जो पाकिस्तानी सरकार है उसको इसमें दखलंदाजी करनी चाहिए, इन लोग को रोको। ये वही CIA, रॉ, मोसाद, अमेरिका, दुनिया जहान सबका प्रोपेगेंडा है, सबका वो कराया हुआ षड्यंत्र है, साजिश है। चाइना के यहाँ से, चाइना में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वहाँ पे कैसे, आप सबने सुना होगा, बच्चियाँ बेचारी जैसे तैसे बचते बचाते हुए जो बीजिंग में पाकिस्तानी एम्बेसी है वहाँ पहुँचती हैं कि देखो ये पाकिस्तान वालों ने हमको यहाँ बेच दिया, इसे ट्रकों में भर भर के लाया गया, मुझे बचा लो। तब वो सब खबरें सामने आती हैं और बातें देखो इनकी कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो सब कुछ है, हमारे तो सारे महिला कानून है, हमारे सब कुछ है। ठीक है, थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए जैसे बातें जो ड्रामेबाजी, जिस तरीके से नैरेटिव सेट करते हैं ना कि नहीं ये तो देखो एंटी इस्लाम है, एंटी पाकिस्तान है, ये है वो है, दुनिया भर की। अब आप देख लो सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा है, सऊदी अरब भी तो इसी तरफ जा रहा है, सऊदी अरब में भी इसी तरीके से कॉन्सर्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो भी लिबरलिज्म की तरफ जा रहा है। जो देश है जो जान गया है, खास तौर पर आप देखो जितने ये पेट्रोल जीवी देश हैं जो पेट्रोल की कमाई खाते हैं, जिनके यहाँ से तेल निकलता गया, अमीर बनते गए, जैसे जैसे तेल खत्म हो रहा है सबकी अकल ठिकाने पे आ रही है, सबके दिमाग खुल रहे हैं, सब लाइन पे आ रहे हैं कि अब यदि हम जो है पूरी तरीके से ये कानूनों को नहीं छोड़ेंगे जो पुराने जो चले आ रहे हैं, भूखे मरने की स्थिति हो जाएगी। जो पाकिस्तान की स्थिति है वही स्थिति ऐसे आज से 50-60 साल बाद सऊदी की, दुबई की, मतलब UAE की और बाकी जो गल्फ कंट्रीज उनकी भी हो सकती है। इसीलिए वो अपने आप को जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी जो है कंट्री की, स्टेट की, उसको शिफ्ट कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो को ऊपर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।